मित्रों, राधे राधे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं, तभी उनके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। तीसरा प्रश्न था, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब विष्णु भगवान ने क्या दिया। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं, तभी उनके मन में 3 प्रश्न उठे और भगवान विष्णु से बोली, हे स्वामी, मेरे मन में आज 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर दें तो आज मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर कौन से तुम्हारे 3 प्रश्न हैं। लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। और दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसको जीवन में सदैव सुख की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान लगाकर इस कहानी को सुनें। दोस्तों, आप लोग भी इस कहानी को पूरा सुनें। आधी अधूरी कहानी सुनना पाप माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, किसी राज्य में एक नगर था जिसमें एक सेठ रहता था। उसके 2 बेटे थे, दोनों का विवाह हो चुका था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए सेठ की पत्नी बड़े बेटे की पत्नी से प्यार करती थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी बड़े ही अच्छे स्वभाव की और वह एक पतिव्रता स्त्री थी और पूरे घर का कामकाज अकेले ही करती थी। फिर भी उसकी सास और जेठानी दोनों उसका अपमान किया करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बड़ी बहू को एक पुत्र था तथा छोटी बहू को एक पुत्री थी। इसीलिए जेठानी उसको बहुत लड़ाई झगड़ाई करती कि उसके पास पुत्र नहीं है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें अपने पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सेठ की पत्नी स्वभाव से दुष्ट और कुटिल थी। उसको छोटी बहू को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। छोटी बहू का नाम सुकन्या था। एक दिन उसकी सास ने कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तब तक खाना बनकर तैयार होना चाहिए। सुकन्या खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। सुकन्या ने सोचा, कहीं सास तो नहीं आ गई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक साधु खड़ा है। जब सन्यासी ने कहा, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सुकन्या एक सुशील एवं संस्कारी थी। उसने सोचा, मैं इस साधु महात्मा को भोजन करा तो दूं,
लेकिन कहीं मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं है। फिर थोड़ी देर सोच विचार करके उसने साधु को घर भीतर बुला लिया और सोचा, अगर सास आकर कुछ कहेगी तो कह दूंगी मैंने अपने हिस्से का भोजन करा दिया है, मैं नहीं खाऊंगी। उसने साधु महात्मा को भोजन परोस दिया और साधु महात्मा भोजन कर ही रहे थे, तभी सुकन्या की सास आ गई और साधु को देखकर क्रोधित हो गई। साधु से कहने लगी, यहाँ पर कोई भंडारा नहीं चल रहा है जो घर में बैठकर खा रहा है। उसने साधु महात्मा को घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया, उसका भोजन भी फेंक दिया। फिर सुकन्या से बोली, मैंने यहाँ कोई भंडारा नहीं रखा है जो तू राह चलते भिखारियों को खिला रही है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या डरते हुए बोली, इसमें नाराज होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर भी मैंने तो अपने हिस्से का भोजन दिया था। इतने में उसकी सास को और गुस्सा आ गया। उसने सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुकन्या ने बहुत विनती की, लेकिन उस कुटिल सास ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था, मायके जाने का। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या अब मायके जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। वह उस घने जंगल से होकर गुजर रही थी, तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन तेज बारिश के कारण पेड़ के नीचे खड़ा होना मुश्किल था। वह उसी पेड़ की जड़ में एक कोठर बना था। उस कोठर को देखकर सुकन्या बारिश से बचने के लिए उस कोठर में घुस गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। सुकन्या के कोठर में घुसने पर देखा उसमें एक साधु महात्मा बैठे हैं। सुकन्या को देखकर साधु बोले, हे बेटी घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारी सास और जेठानी तुमको क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि तुम्हें कोई पुत्र नहीं है। साधु बोले, हे बेटी ये पर्ची लो। इस पर्ची पर जो उपाय मैंने लिखा है उसको पूरी निष्ठा से करना, इससे तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। बारिश बंद होने के बाद सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढते हुए उसी कोठर के पास आया। तब तक सुकन्या कोठर से बाहर निकल आई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। सुकन्या अपने पति के साथ उसी वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। फिर एक दिन सुकन्या को साधु की दी हुई पर्ची की याद आई। उसने उस पर्ची को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद बाईं तरफ करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हो तो मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन से बधिया पुत्री की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है।
मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार सुकन्या ने 10वीं रात्रि अपने पति से मिलन कर गर्भ धारण किया। सुकन्या सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कामकाज करने लगी। तभी अचानक तूफान आ गया। तूफान में उसकी झोंपड़ी उड़ गई। तूफान से बचने के लिए सुकन्या उस पेड़ की कोठर का पता एक पेड़ पर लिखकर टांग दिया, जिससे उसका पति उस कोठर तक पहुंच पाए। सुकन्या उस कोठर में चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सुकन्या के उस पेड़ के कोठर में घुसने के बाद वहाँ 2 राक्षसी आईं। उनमें से एक बोली, चलो आज हम सोना टापू पर चलते हैं, वहाँ हमें खाने को भरपेट भोजन मिलेगा। दोनों उस पेड़ पर बैठकर उस पेड़ की जड़ समेत उखाड़कर सोना टापू की तरफ को जाने लगीं। सुकन्या ने पेड़ को हिलते देख उसने बाहर झांका तो उसने दोनों राक्षसियों को पेड़ पर बैठे देखा, लेकिन सुकन्या चुपचाप उस कोठार में बैठी रही। थोड़ी देर बाद दोनों राक्षसी पेड़ समेत सोना टापू पर पहुंची। दोनों राक्षसी उतरकर भोजन की तलाश में चली गईं। तब सुकन्या कोठर से बाहर निकली तो उसने देखा, यह रेत कितनी चमकीली है, यह तो सोना है। उसने वह रेत धोती के छोर में बांध ली और पेड़ की कोठर में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में राक्षसी आईं और पेड़ को उड़ाकर उसी स्थान पर रख दिया और चली गईं। तब तक सुकन्या का पति आ गया। सुकन्या ने अपने पति से कहा, चलो अब घर चलते हैं। सुकन्या घर वापस आ गई और अपनी सास से सारी कहानी सुनाई। इस पर उसकी सास क्रोधित होकर बोली, तू इतना आशा ही सोना लेकर आई, इससे क्या होगा? अब मैं जाती हूँ, मैं ढेर सारा सोना लेकर आऊँगी। यह कहकर वह घर से वन में आई और उसी पेड़ की कोठर में बैठ गई। थोड़ी देर बाद दोनों राक्षसी आईं और उस पेड़ को उड़ाकर कहने लगीं, चलो आज तो मत्स्य टापू पर चलते हैं, जहाँ मछली खाने को मिलेंगी। ये सब बातें सुकन्या की सास सुन रही थी। वह पेड़ के कोठार से बाहर निकलकर बोली, नहीं नहीं, तुम सोना टापू चलो। राक्षसी ने उसे देखा तो उन्होंने उसे पेड़ से उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके घर वालों को पता चला तो बहुत दुखी हुए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सुकन्या को कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया। सुकन्या का पुत्र सुशील और श्रेष्ठ था। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। सुकन्या की जेठानी का पुत्र बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने अपने पिता का सारी संपत्ति तथा सम्मान का नाश कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुकन्या और उसकी जेठानी की मृत्यु हो गई। सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई तथा जेठानी को नरक की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? तो समझ लो, संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है? तो समझ लो, लालच रूपी गहना पहनने से स्त्री हो या पुरुष, उसकी दर्दनाक मौत होती है, जैसे कि सुकन्या की सास की हुई। हे लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? तो समझो, चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री जैसे सुकन्या थी, जिसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हर विवाहित स्त्री को चरित्रवान और पतिव्रत होना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।